हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति जिसे हम लोग नंबर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे PYQs के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिससे हम लोग कुछ ही सेकेंड्स में सॉल्व करना सीखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे शॉर्टकट ट्रिक्स बताने वाला हूं जो हर रेलवे, SSC, बैंकिंग और बोर्ड एग्जाम्स में आपको 100% फ़ायदा दिलाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इन चार ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 और 11 दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो मेरा जो आंसर होगा ऑप्शन बी। कैसे? इसके लिए हमें जानना पड़ेगा डिविजिबिलिटी रूल्स। देखिए, 9 का अगर डिविजिबिलिटी रूल्स की अगर हम लोग बात करें तो जब इसका सम ऑफ ऑल डिजिट्स अगर हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे और उन सब सारे डिजिट्स का जो सम होगा वो अगर 9 से डिविजिबल होगा तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो जो संख्या है वो 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। अगर 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स बात करें तो सबसे पहले हम लोग जितने भी इवन डिजिट्स यानी कि सम अंकों का जो योग होगा उसको हम लोग ऐड कर लेंगे और फिर जो भी ऑड डिजिट्स बचेगा उन सभी ऑड डिजिट्स का भी हम लोग सम निकालेंगे और उन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा और अगर वो रिजल्ट आपका 0 या 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो संख्या है वो 11 से भी डिविजिबल है। फिलहाल हम लोग ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो देखिए यहाँ पे 10098 है। करने का मतलब 1 9 और 8 इन सबको हम लोग ऐड करेंगे तो 1 9 10 और 8 18 होता है, जो कि कंप्लीटली ये 9 से डिविजिबल है। वहीं अगर हम लोग 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स चेक करें तो मैंने आपको बताया था सम अंकों का योग, यानी कि 0 + 9 होगा आपका 9। अच्छा, विषम अंकों का योग यानी कि 1 0 और 8 इसको ऐड करेंगे तो इसका भी सम 9 होगा। इन दोनों का डिफरेंस हमारा 0 होगा और मैंने आपको बताया था कि 0 जो है वो 0 और 11 दोनों का मल्टीपल है, गुणज है, इसलिए यह संख्या जो है 198 जो कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका 9 और 11 कंप्लीटली दोनों से डिविजिबल होगा। सेम क्वेश्चंस यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि इन चार ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से विभाज्य नहीं है। तो मैंने आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स बताया था कि अगर सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 9 से डिविजिबल है तो 9 के टेबल्स में पूर्णतः विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। तो अगर मैं देखूँ तो ऑप्शन नंबर ऐसा हमारा डी है, क्योंकि ऑप्शन डी में जो हमारे पास डिजिट है 45390 और इन सब का सम यानी कि योग निकाले तो 459 9 3 12 12 और 9 21 21 और 0 जो होता है 21, और ये जो हमारा 9 के टेबल में नहीं आता है। तो बाकी के जो ऑप्शन बचे आपका ए, बी और सी, अगर आप उन सभी डिजिट्स का सम निकालिएगा तो कहीं ना कहीं 9 से वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, यानी कि 8 से डिविजिबल नहीं है। देखिए, 8 के डिविजिबिलिटी रूल्स में क्या होता है कि हमें बेसिकली लास्ट का 3 डिजिट चेक करना होता है और अगर वो लास्ट का 3 डिजिट्स 8 के टेबल्स में डिविजिबल है तो वो पूर्णतः विभाजित हो जाती है, अन्यथा नहीं। तो अगर ऐसे भी देखा जाए तो ऐसे हमारा ऑप्शंस इस क्वेश्चन में हमारा सी है जो आपका 8 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ए का जो लास्ट का 3 डिजिट है वो 7982 है और जब आप इसे 8 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका 99 आएगा। सिमिलरली क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी में हमारा 112 है और 112 को जब आप 8 से डिवाइड कीजिएगा तो हमारा जो आंसर होगा वो 14। सिमिलरली आपका ऑप्शन डी जो है 552 जो आपका 8 के टेबल्स में आपका 69 टाइम्स में आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है वो आपका 8 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। देखिए, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक संख्या है जो आपका 504x 5y और 3 है। ये जो संख्या है 7 डिजिट का नंबर, ये आपका 11 से डिविजिबल है, तो x और y के योग का इनमें से कौन सा मान होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए, 11 के डिविजिबिलिटी रूल्स में हमने सीखा था कि सम ऑफ इवन डिजिट जो कि यहाँ पे हमारा 0 x और y है उसका सम, बाकी के जो डिजिट बचेगा यानी कि 5 + 4 + 5 + 3 उसका सम, और उन दोनों के सम का डिफरेंस का जो वैल्यू 0 होगा तभी वो संख्या 11 से डिविजिबल है। अच्छा, अब हम लोग इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा टर्म हो जाएगा x + y, फिर 5 4 9 5 14 3 17 = 0, यानी कि जो दो संख्या है एक्स वाई उन दोनों का सम जो होगा वो हमारा 17, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है।
हमारे पास जो संख्या है आपका 88, P 55, फिर 4085 और K6 है। तो इस संख्या में जो कि ऑफकोर्स 11 डिजिट का बहुत बड़ा नंबर है, 72 से विभाज्य है। 72 से विभाज्य 72 से डिविजिबल, मतलब इसमें 8 और 9 का मल्टीपल है। तो हम लोगों ने 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल्स सीखा था कि 8 के डिविजिबिलिटी रूल्स में लास्ट का 3 डिजिट जो है वो आपके 8 के टेबल्स में कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ का लास्ट का जो डिजिट है हमारा 5K6, ये हमारा 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे K की जगह पे 3 रखूँ तो आप यहाँ पे देखिएगा कि ये आपका कंप्लीटली डिविजिबल है 67 टाइम्स में। सिमिलरली अगर 9 की डिविजिबिलिटी रूल्स की बात करें तो सम ऑफ जो भी डिजिट्स है P के जगह पे अगर हम लोग यहाँ पे 2 रखें तो वो संख्या पूर्णतः आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखते हैं। 5 + 4 + 0 + 8 + 5 + K, जिसका वैल्यू हम लोगों ने अभी जस्ट फाइंड आउट किया है, और K का जो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे 3 लिया था +6, और ये जो होगा वो कहीं ना कहीं 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। एक बात और, इन सब का सम जो होगा वो आपका 54/9 जो कि 6 होगा। तो ये देखा कि आपने यहाँ पे हम लोगों ने P के जगह पे 2 रखा था और K के जगह पे हम लोगों ने 3 रखा था। तो ये जो संख्या है वो आपका 72 यानी कि 8 और 9 के डिविजिबिलिटी में कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। फिलहाल हमें जो मान निकालना है वो 3K + 2P का मान निकालना है। तो K का मान हम लोगों ने यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट किया था और P का मान हम लोगों ने 2 सब्स्टिट्यूट किया था, जो कि यहाँ पे 9 + 4 जो कि हमारा आंसर होगा 13, और ये जो 13 हमारा ऑप्शन है वो हमारा C है। इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सही सॉल्व किया। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि ये जो संख्या है वो आपका 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। देखिए, 171 को हम लोग 170 + 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली हम लोग 172 को 170 + 2 लिख सकते हैं, और 173 को 170 + 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर वो 17 से डिवाइड करेंगे 171 को तो जाहिर सी बात है हमारा शेषफल 1 बचेगा। फिर अगर हम लोग 172 को 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल 2। सिमिलरली लास्ट वाले के साथ शेषफल 3 बचेगा, और इस तरह से हमारा जो शेषफल होगा वो हमारा 6 यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एक संख्या को भाजक से विभाजित करने पर 16 आपका शेष बचता है। यदि मूल संख्या के 2 गुणे को भाजक से विभाजित किया जाए तो शेषफल आपका 3 बचेगा। उस भाजक का मान ज्ञात करें। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग मान के चलते हैं कि जो हमारा संख्या है यहाँ पर 45 है, और 45 का संख्या को 2 गुना करना है, यानी कि 2 गुना करने पर जो हमारा संख्या होगा वो आपका 90 होगा। अच्छा, इसी 90 को फिर हमें डिवाइड भी करना है कि ताकि शेषफल 3 बचे। तो ऐसा सिर्फ एक ही संख्या है, वो है 29। जब हम लोग 90 को 29 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 87 आता है विथ रिमाइंडर, यानी कि शेषफल 3 आता है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जो भाजक होगा वो हमारा 29 होगा, 29 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि एक संख्या है जो कि 64, 84, y और 6 है, वो आपका 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। देखिए, 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल के लिए हम लोगों ने रूल्स पढ़ा था कि लास्ट का जो 3 डिजिट्स है वो आपका 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर y के जगह पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो कि मेरे अनुसार ऑप्शन सी होना चाहिए, तो y के जगह पे हम लोग जैसे ही 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारा 416 जो कि 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है 52 टाइम्स में। ठीक वैसे अगर आप बाकी के ऑप्शंस के वैल्यू को वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो वो आपका कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। इस क्वेश्चन में देखते हैं, हमारे पास 15 डिजिट्स का नंबर है और वो बोला है कि 9 से विभाज्य है, तो ए का आपको मान निकालना है। देखिए, 9 से डिविजिबल है करने का मतलब कि इन सारे डिजिट्स का जो सम है वो आपका कहीं ना कहीं 9 से डिविजिबल होगा। तो हम लोग इन सबको करने वाले हैं ऐड, जो कि होगा 2 + 4 + 3 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 7 + 3 + 4 जो है कहीं ना कहीं ये कम्प्लीटली 9 से डिविजिबल है। और इन सब को जब आप ऐड कीजिएगा तो ये आपका a + 68 आएगा बाई 9।
अब मैं आपसे लॉजिकली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ए में आप कौन सा ऐसा संख्या को जोड़ेंगे जो कि आपका 9 के टेबल में कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो आप बोलेगा कि सर 68 में आप 4 ऐड कर दीजिए जो कि ये 72 होगा जो कि 9 से डिविजिबल होगा। इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन बी होगा। देखिए इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है जो कि 88 यानी कि 11 और 8 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। चलिए हम लोग सबसे पहले इसमें x और y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तभी तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके उन सब का वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। देखिए फर्स्ट नंबर जो कि हमारा ये है, बोला जा रहा है कि ये 88 यानी कि 11 और 8 दोनों से डिविजिबल है। तो कहने का मतलब 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल्स होता है वो लास्ट का 3 डिजिट्स जो है वो कम्प्लीटली आपका 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसे 8 से डिवाइड करते हैं। देखिए y के जगह पे हमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। अगर यहाँ पे y के जगह पे अगर आप 8 लिखिएगा तो आपका कंप्लीटली ये 8 से डिविजिबल होगा जो कि 123 टाइम्स में होगा। y के जगह पे और भी आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, शायद वो डिविजिबल ना हो। अच्छा अब हमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। तो मैंने आपको बताया था सम ऑफ इवन डिजिट्स, ये पहली संख्या में। तो सम ऑफ जो इवन डिजिट्स होगा यहाँ पे हमारा 4 + 9 + 4 + x होगा, और जो सम ऑफ ऑड डिजिट्स है यानी कि 8 + 7 + 5 + 3, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका यहाँ पे 0 से आना चाहिए यानी कि डिविजिबल होना चाहिए। तो इन सब का जो सम होगा हमारा 70 + x, और इन सब का जो सम होगा हमारा 23 = 0 होगा, यानी कि कहीं ना कहीं x का जो वैल्यू आ जाएगा वो हमारा 6 आएगा। यहाँ पे हमारा x और y का तो वैल्यू मिल गया। अब हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करना है वो सेकेंड केस में z का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं 9 से डिविजिबल है, यानी कि उन सारे डिजिट्स का जो सम होगा वो आपका 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर सेकेंड नंबर में अगर आप सारे डिजिट्स का सम निकालिएगा तो सारे डिजिट्स का जो सम होगा वो आपका 26 + z/9 होगा। अब मैं आपसे लॉजिकली पूछ रहा हूँ कि z में आप क्या सब्स्टिट्यूट कीजिएगा कि वो आपका संख्या आपका 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो आप बोलोगे कि सर z के जगह पे आप 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, वो आपका 9 के टेबल में कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने x, y और z का वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में जिसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछा जा रहा था 3x + 2y - z, इसमें x, y और z का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो 33 होगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि एक संख्या है जो कि n है यहाँ पे और उसे लोग 5 से भाग दे रहे हैं तो हमारा शेषफल 2 बच रहा है। अच्छा उस संख्या को अगर n² करे और फिर उसको 5 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। देखिए n² करने का मतलब दोनों साइड स्क्वायर किया गया है, तो इसे जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन होगा a + b² के फॉर्मूला पे ये सेट हो जाएगा, जिसका वैल्यू हमारा 25qa² + 20q और +4 होगा। याद रखिएगा इस संख्या को फिर बोला जा रहा है कि इसी संख्या को अगर हम लोग 5 से डिवाइड कर दे तो देखिए ये जो संख्या है, ये दो संख्या ये आपका 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, जो कि हमारा 5q² + 4q आएगा। लेकिन ये जो संख्या है 5 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये जो +4 है यही हमारा आंसर होगा, जो कि ये एक शेषफल है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 100 पॉजिटिव इंटीजर जो है वो ऐसे कितनी होगी जो 3 और 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। देखिए मैं आपसे लॉजिकली पूछ रहा हूँ कि जो 100 पॉजिटिव इंटीजर है अगर मैं उसको 3 से डिवाइड करूँ तो उसका वैल्यू कितना आएगा, वो 33.33 आएगा। फिलहाल हमें सिर्फ इसका इंटीजर पार्ट लेना है, डेसिमल पार्ट को इग्नोर करेंगे यहाँ पर। सिमिलरली अगर हम लोग 100 को 4 से डिवाइड करें तो उसका जो वैल्यू आएगा वो 25 आएगा। अच्छा यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि 12 से ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, तो क्योंकि 3 और 4 का जो एलसीएम होता है वो आपका 12 होता है, इसलिए हम लोग 100 को फिर से डिवाइड करने वाले 12 से। याद रखिए 12 में 3 और 4 दोनों इंक्लूडेड है ना। तो आप बोलेंगे कि इसका जो वैल्यू होगा वो 8 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन फिलहाल हमें जो वैल्यू लेना है वो इंटीजर्स में लेना है, इसलिए हमारा 8 होगा यहाँ पर।
पूछा जा रहा है कि 3 या 4 से विभाज्य होने वाले कुल ऐसी कितनी संख्याएं होंगी। तो करना कुछ नहीं है, ये 33 और 25 को ऐड कर दीजिए और ये जो 8 आया उसको माइनस कर दीजिए, तो आपका जो वैल्यू आएगा 50, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 1 से 700 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो आपका 17 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। यहाँ पे हम लोग एपी का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, क्योंकि 1 से 700 के बीच में 17 से पूर्णतः विभाजित, यानी कि कहीं ना कहीं वो संख्या आपका 17, 34, 51 एंड सो ऑन, ये जो संख्या है हमारा 697 तक ये चलेगा, जहाँ पे ए का वैल्यू हमारा 17 है और टी एन का जो वैल्यू है यहाँ पे हमारा 697 है। तो यहाँ पे हम लोग टी एन का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर कितनी संख्याएं यानी कि एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए टी एन का वैल्यू है यहाँ पे 697 और टी एन का जो फॉर्मूला होता है वो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है 697। और यहाँ पे ए का वैल्यू हम लोग जो कि प्रथम पद है यहाँ पर 17 है, एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है और डी यानी कि कॉमन डिफरेंस जो कि इन दोनों का T2 माइनस T1 यानी कि 34 माइनस 17 जो कि होगा आपका 17 इक्वल टू 697। और इक्वेशन से यहाँ पे जब हम लोग n का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो n का वैल्यू होगा 41, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 19 टू द पावर 300 जो है उसे 20 से डिवाइड करने पे उसका शेषफल क्या बचेगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। देखिए 19 को हम लोग 20 माइनस 1 द होल टू द पावर 300 लिख सकते हैं, जिसको हमको 20 से डिवाइड करना है। देखिए 20 से ये तो कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं 1 जो है वो डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हमारा जो शेषफल है 1 यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है, आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है 3 अंकों वाली स्पेशली जो आपका 13 से पूर्णतः विभाजित है। तो वो जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी, वो आपका 988 होगा। इसको आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है जो कि 999 होता है, आप उसको 13 से डिवाइड कीजिएगा तो 76 और आपका रिमाइंडर 11 बचेगा। वो शेषफल 11 को आप क्या कीजिएगा 999 से सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, तो आपका वैल्यू 988 आएगा, वो भी आपका सही तरीका है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो संख्या है वो आपका 11 से डिवाइड है, सेम कॉन्सेप्ट है। कहीं ना कहीं हमें डिजिट को ऐड करना है एक डिजिट को छोड़ के, तो यहाँ पे जो वो संख्या होगी वो 9 + 2 + 8 + 6 और फिर हमें डिफरेंसेस निकालना है, बाकी के जो डिजिट बच जाएंगे 3 + 4 + x और उसका जो नंबर आएगा वो आपका 11 से डिविजिबल होना चाहिए। अब हम लोग जब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 11 आएगा और x का जो वैल्यू आएगा वो हमारा 7 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये संख्या जो है आपका किससे विभाज्य है ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए जब n यानी कि जब डिग्री ऑड हो और हमारे पास जो एक्सप्रेशन जो x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n, तो वो संख्या हमेशा x प्लस a से कंप्लीटली डिवाइड होगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है 41 टू द पावर 43 और 43 टू द पावर 43, देखिए यहाँ पे डिग्री यानी कि n का वैल्यू सेम है, इसलिए वो जो संख्या होगी 41 और 43 दोनों का सम यानी कि योगफल के बराबर, जो कि हमारा वैल्यू होगा 84 और ऑप्शन नंबर डी उससे वो कंप्लीटली डिविजिबल होगी। देखिए इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि एक 2 अंकों की संख्या है, आप जानते हैं 2 अंकों की संख्या 10x + y के फॉर्म्स में होता है, वो संख्या PQ - QP के फॉर्म्स में है, तो वो संख्या किससे आपको डिविजिबल होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए 2 अंकों की संख्या PQ के फॉर्म्स में यानी कि कहीं ना कहीं वो आपका 10x + y होगा। अच्छा फिर माइनस किया जा रहा है, उस संख्या को रिवर्स किया जा रहा है, उल्टा किया जा रहा है क्योंकि ये QP है, तो वो संख्या कहीं ना कहीं आपका 10y + x होगा। अच्छा इसको जो आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आपका 9 × x - y के फॉर्म्स में आएगा, कहीं ना कहीं वो संख्या 9 का मल्टीपल होगा, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो ए होगा इसका करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि n एक प्राकृतिक संख्या है तो nq - n। देखिए nq - n में आप कोई भी प्राकृतिक संख्या लीजिए, वो आपका हमेशा जो है वो ऑप्शन बी यानी कि 6 से ही कंप्लीटली डिविजिबल होगा। कैसे, मैं n के जगह पे यहाँ पे 4 लेता हूँ, तो 4 का क्यूब -4 होगा जो कि 64 - 4 जो कि 60, और ये जो 60 है कहीं ना कहीं वो 6 से डिविजिबल है।
ऐसे ही आप कोई भी प्राकृतिक संख्या n की जगह पे रखिए, उसका वैल्यू हमेशा 6 से ही डिविजिबल होगा। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एक संख्या है, एक संख्या को जब 7 से विभाजित किया जा रहा है तो उसका जो शेषफल है वो आपका 4 आता है। कहीं ना कहीं वो जो संख्या है आपका वो 7n+4 के फॉर्म्स में है। अच्छा, एक चीज़ और इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उसी संख्या के वर्ग को अगर 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे n के जगह पे 1 रखें तो कहीं ना कहीं हमारी जो संख्या होगी वो आपका 11 होगी। अच्छा, अगर मुझे निकालना है शेषफल, तो शेषफल में निकालने के लिए बोला जा रहा है कि अगर हम उस संख्या को वर्ग करें और फिर 7 से डिवाइड करें तो उसका शेषफल क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इस केस में जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल होगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए है।